नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल वेदांत लर्निंग पॉइंट पे। आज आप सभी के लिए डीएलएड सेकेंड ईयर के तीसरे प्रश्न पत्र शिक्षा में समावेशी एवं जेंडर मुद्दे की तीनों इकाइयों के रिक्त स्थान की पूर्ति कराने वाली हूँ। टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरा देखिएगा और आज का पेपर आपका कैसा गया ज़रूर बताइएगा। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा के नए आयाम खोलती है। तो समावेशी शिक्षा विशिष्ट अधिगम के नए आयाम खोलती है। समावेशन के विकास के लिए यूनेस्को कार्यक्रम के दौरान मौलिक दर्शन और मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में देखा गया था। यहाँ पे आपका सभी के लिए शिक्षा, समावेशन को सभी के लिए शिक्षा के विकास के लिए यूनेस्को कार्यक्रम के दौरान मौलिक दर्शन और मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में देखा गया था। तीसरा है, वह शिक्षा है जो शारीरिक, संवेगात्मक या सामाजिक विशेषताओं में सामान्य बालकों की शिक्षा से अलग है। तो विशिष्ट शिक्षा वह शिक्षा है जो शारीरिक, संवेगात्मक या मानसिक विशेषताओं में सामान्य बालकों की शिक्षा से अलग है। चौथा है, समावेशी विद्यालयों में को स्वीकार किया जाता है। तो समावेशी विद्यालयों में विविधता को स्वीकार किया जाता है। समावेशन को प्रोत्साहन देने के लिए एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें सामान्य बालकों के साथ दिव्यांग बालक भी शिक्षा ग्रहण करते हैं। समावेशन को प्रोत्साहन देने के लिए समावेशी शिक्षा प्रणाली एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें सामान्य बालकों के साथ दिव्यांग बालक भी शिक्षा ग्रहण करते हैं। एक ऐसे आकलन को कहा जाता है जो कमियों के बाद भी दिव्यांगजनों को अपनाकर उनकी कमियों को दूर कर उन्हें समावेशन की ओर अग्रसर करता है। तो यहाँ पे आ जाएगा समावेशी आकलन। सातवां है, भारतीय शिक्षा प्रणाली में प्राचीन काल में मात्र बालकों के लिए ही शिक्षा व्यवस्था हुआ करती थी। तो भारतीय शिक्षा प्रणाली में प्राचीन काल में मात्र सामान्य बालकों के लिए ही शिक्षा व्यवस्था हुआ करती थी। यहाँ पे सामान्य आ जाएगा। आठवां प्रश्न है आपका, विशिष्ट बालकों, दिव्यांग बालकों की शिक्षा का उल्लेख किया गया है। तो 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति विशिष्ट बालकों की शिक्षा का उल्लेख किया गया है। समावेशी शिक्षा में तथा दोनों सम्मिलित रूप से शिक्षा प्राप्त करते हैं। तो निःशक्त छात्र और सामान्य छात्र, यहाँ आ जाएगा निःशक्त छात्र, यहाँ पे सामान्य छात्र। समावेशी विद्यालयों में निःशक्त बालकों का मूल्यांकन एक पक्षीय न होकर बहुपक्षीय होना चाहिए। यहाँ पे बहुपक्षीय हो जाएगा। श्रवण असक्षमता में ध्वनि का अंतर है 70 डेसिबल, यहाँ पे 70 डेसिबल हो जाएगा। ये आपके यहाँ पे सारे आंसर हैं, ये सारे मैच कर लीजिएगा। किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो क्रॉस चेक कर लीजिएगा। इसके बाद है आपकी दूसरी इकाई, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। इसमें इस तरह से भी आ सकता है, दमित और धैर्यहीन बालक मंदबुद्धि बालक हैं। विश्व विकलांग दिवस 3 दिसंबर को मनाया जाता है। मानसिक विकलांगता का संस्थान सिकंदराबाद में स्थित है। मौलिक संचार में भिन्न बालक का प्रकार है वाक क्षति युक्त। ब्रेल लिपि का विकास लुईस ब्रेल ने किया था। मानसिक मंदित बच्चे का बौद्धिक स्तर IQ होता है 70 डेसिबल से कम। अथवा है, ब्रेल लिपि ज्ञान इंद्रिय पर आधारित है। ब्रेल लिपि स्पर्श ज्ञान इंद्रिय पर आधारित है, यानी कि छू करके देखने पे। भारत में विकलांग व्यक्तियों का सामान्यता प्रतिशत है। भारत में विकलांग व्यक्तियों का सामान्य प्रतिशत 3 है। ये आपके यहाँ पे इसके आंसर है, मैच कर लीजिएगा। इसके बाद इस तरह से है, विशिष्ट शिक्षा का सर्वप्रथम विकास हुआ तो ये यूरोप में हुआ। बाधितों हेतु सहायक उपकरणों का निर्माण कानपुर में होता है। विशिष्ट शिक्षा के प्रवर्तक थे इटार्ड। श्रवण बाधितों हेतु राष्ट्रीय संस्थान मुंबई में स्थित है। मानसिक बाधितों के लिए राष्ट्रीय संस्थान हैदराबाद में जो है स्थित है। अस्थि बाधितों के लिए संस्थान दिल्ली में स्थित है, यहाँ दिल्ली आ जाएगा। दृष्टि बाधितों हेतु ब्रेल लिपि का विकास लुईस ब्रेल ने किया था। श्रवण बाधितों के वर्गीकरण का आधार डेसिबल अंक होता है। डेसिबल के माध्यम से जो है वर्गीकरण किया जाता है। मानसिक मंदित बच्चों की पहचान का आधार बुद्धिलब्धि होता है।
10वां है समस्यात्मक बच्चों की शिक्षा का प्रावधान मुख्य धारा है। 11वां है यूनेस्को ने वर्ष 1982 को विकलांगों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। 1982 निःशक्त जन अधिनियम 12 दिसंबर 1995 को जो है पारित किया गया था। विकलांग दिवस को मनाया जाता है, तो जो विकलांग दिवस है ये 3 दिसंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय पुनर्वास परिषद का मुख्यालय जो है नई दिल्ली में स्थित है। भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना 1993 में हुई थी। ये इसके आंसर हैं, मैच कर लीजिएगा। अंतिम इकाई है जेंडर, स्कूल एवं समाज। पहला प्रश्न है आपका, भारतीय समाज एक समाज है, तो भारतीय समाज पुरुष प्रधान है। पुरुष प्रधान। प्रकृति का लिंग से वही रिश्ता है जो संस्कृति से जेंडर का, यहाँ पे जेंडर आ जाएगा। प्रकृति का लिंग से वही रिश्ता है जो संस्कृति से जेंडर का। जेंडर सामाजिक सांस्कृतिक रूप से स्त्री पुरुष को दी गई परिभाषा है। सामाजिक सांस्कृतिक। सर्वांगीण उन्नति तथा विकास हेतु निष्पक्षता तथा समानता अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यहाँ निष्पक्षता तथा समानता आ जाएगा। समूह की भावना का विकास विद्यालय में तीव्र गति से होता है। यहाँ पे समूह की भावना आ जाएगा। शिक्षक चुनौतीपूर्ण लिंग की समानता और उनकी भूमिका के सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण है। यहाँ शिक्षक आ जाएगा। निरंतर 2010 स्त्रियों की शिक्षा तथा उनसे जुड़े विषयों से संबंधित है। निरंतर 2010 चुनौतीपूर्ण लिंग की दशा में सुधार लाने के लिए शिक्षा ही एकमात्र महत्वपूर्ण उपकरण है। यहाँ शिक्षा आ जाएगा। विद्यालयीन वातावरण का बालक के जीवन की दशा और दिशा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ पे विद्यालयीन वातावरण आ जाएगा। शिक्षा की संपूर्ण प्रक्रिया और वातावरण को लिंगीय भेदभाव से रहित बनाया जाना चाहिए। कैसा? लिंगीय भेदभाव से रहित। बालक तथा बालिकाओं के मध्य स्वस्थ लैंगिक संबंधों की स्थापना हेतु सह शिक्षा की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। सह शिक्षा। भेदभाव रहित लिंगीय संबंधों के निर्माण में परिवार, विद्यालय, समाज तथा धर्म, यहाँ पे आ जाएगा परिवार, विद्यालय, समाज तथा धर्म की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। 13वां है NIVH शहर में स्थित है। NIVH देहरादून शहर में स्थित, यहाँ पे देहरादून आ जाएगा। 14वां है RCI की स्थापना सन में की गई थी, तो RCI की स्थापना जो है 1992 ईस्वी में की गई थी। 1992 ईस्वी में की गई थी। ये इसके सारे जो है आंसर दिए हुए हैं, आप मैच कर लीजिएगा। देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।